गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेश को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। हालांकि संसद में और राज्यसभा में दोनों जगह बहुमत होने के बाद ये बिल पास भले ही पारित हो गया है, बावजूद इसके किसानों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को देश भर के किसानों ने न केवल रोड जाम किए, चक्के जाम किए और कई शहरों को बंद भी रखा है। अब इसी अध्यादेश को लेकर किसानों के दो धड़े बन चुके हैं, जिनमें से एक धड़ा सरकार के फेवर में भी आ चुका है। हालांकि रविवार को कई जगह ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से अध्यादेश को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित दिखाई दी। हरियाणा में भी जगह जगह प्रदर्शन हुए। सोमवार को भी कांग्रेस के विभिन्न दलों ने गुरुग्राम से लेकर अन्य जिलों में जाकर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपे हैं। बावजूद इसके अब गुरुग्राम जिला के किसान केंद्र सरकार के समर्थन में आ गए हैं और इस बिल को सही बता रहे हैं। बात करते हैं गुरुग्राम जिले के पटौदी की, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर गुरुग्राम के जो पटौदी जिले के एसडीएम हैं उनको ज्ञापन सौंपा है कि अध्यादेश बिल्कुल सही है, वो इसका समर्थन करते हैं। चेयरमैन वीरेंद्र यादव की अगुवाई में ये जो निकाला गया है ट्रैक्टर मार्च, आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सभी किसान एकत्रित होकर पटौदी एसडीएम कार्यालय पहुँचे, वहाँ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार के समर्थन में नारे भी लगाए और उसके बाद इन लोगों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको कि आखिर ये लोग केंद्र सरकार के इस बिल का समर्थन क्यों करते हैं। हम किसान भाई जो देश को आज़ादी 70 साल से किसानों की जो एक बंदिश थी, उसको माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के पक्ष में, हित में एक कृषि अध्यादेश बिल जो पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, उससे किसानों की एक आर्थिक आज़ादी मिली है। और उसी की खुशी में उस आर्थिक आज़ादी का आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का धन्यवाद, और ये दिन को किसान उत्सव के रूप में मनाने के लिए आए हैं। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार किसान को इतने दिन से बंदिश में रोक रखा था, हम किसान अपनी फसल, अपना उत्पादन जो भी करते हैं, उसका मूल्य, उसका रेट हम कभी तय नहीं कर पाते थे। उसका मूल्य दूसरा तय करता था। कोई पानी की बोतल बनाता है, ये मोबाइल बनाता है, ये कंपनी तय करती है। अब ये कितने का है, ये 14,000 का, 15 पानी की बोतल वो 20,000 की, बिस्लरी 20 रुपये की वो बिस्लरी तय करती है, या कोई भी एक्वागार्ड वो तय करती। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा है जिसकी फसल का उत्पादन का पैसा वो तय नहीं करता, मूल्य वो नहीं तय करता। आज देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने ये आज़ादी दी है कि हम अपनी फसल को कहीं भी बेच के, एक देश एक मंडी, इस प्रकार का एक जो अध्यादेश पेश है, बहुत बड़ा एक किसानों के हित में बहुत बदलाव है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसान इससे आज़ाद होएगा, मंडियों से मुक्त होएगा। और एक आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, एमएसपी पे कहीं भी छेड़ नहीं की गई है। किसान को आज़ादी, वो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पे मंडी में बेचे, या उसको ज़्यादा भाव मिलता है कहीं भी तो बाज़ार से, मंडी से बाहर बेचे। वो उदाहरण के तौर पे केरल के अंदर नारियल होता है, नारियल वहाँ 10 रुपये का बिकता है नारियल, और हमारे यहाँ 50 रुपये का है। तो किसान को आज़ादी मिली है, वहाँ से वो नारियल ले आए कि अपने यहाँ बेचे। हमारा यहाँ सरसों होती है, आसाम के अंदर उधर गुवाहाटी की तरफ सरसों नहीं होती है, यहाँ से तेल निकल के वहाँ जाता है, तो हम अपनी सरसों वहाँ बेचें जी, आए के मंडियों में, या उस मिल को बेचें। तो इस प्रकार के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसानों के लिए, और बहुत बड़ी आज़ादी है। आप मंडी में बेचिए, एमएसपी पे बेचिए, या आपको किसान। दूसरा विषय है एक फार्मर एग्रीमेंट के साथ। कुछ फार्मर कंपनियां हैं जो खेती वगैरह से एग्रीमेंट करके किसानों से उत्पादन कराती है। उसके अंदर क्या था कि एक बहुत बड़ा वो था, बंदिश थी, आज वो छूट दी है। आप 1 साल से 5 साल तक का एग्रीमेंट कर सकते किसी भी कंपनी के साथ। अगर वो कंपनी आपको पैसा देती, उत्पादन कराती है, और किसी कारणवश वो कंपनी में आत्म उत्पादन नहीं होता, वो तो उसके वो आपकी जो ज़मीन एग्रीमेंट हुआ उससे, उस पर कभी भी मालिकाना हक उसका नहीं होगा, वो किसान का हक होगा। मेरा 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, अगर 2 साल बाद किसी ने मेरे खेत में पॉली हाउस बनाया है, 2 साल बाद अगर वो पॉली हाउस को नहीं हटाता है
तो वो पोली हाउस पर कब्जा मेरा होएगा। और दूसरा विषय, एक और सबसे बड़ा अहम विषय, किसी प्रकार का भी इस विषय में विवाद होता है तो न्यायालय में जाने की नहीं दी, एसडीएम उसका के कमेटी उसका चेयरमैन होगा, एसडीएम के माध्यम से ही वो फैसला होगा। और अगर एसडीएम से कोई संतुष्टि तो जिला कलेक्टर को हम उसकी अपील कर सकते हैं। न्यायालय के अंदर जो बरसों एक न्याय प्रक्रिया के लिए किसान दौड़ता था 10-10, 15 साल, वो भी तोड़ा है ये एसडीएम के माध्यम से। और व्यापारी भाइयों को भी इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप देखिए, मंडी से बाहर आप परचेज कर सकते हो, मंडी से बाहर जो परचेज होती है उसमें मार्केट फीस और HRDF उसमें छूट दी गई है। कोई भी किसान अपना एक प्रोग्रेसिव किसान है, FPO बनाकर समूह बनाकर वो मंडी से बाहर परचेज कर सकता है। उसको ना कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, पैन कार्ड की ज़रूरत है, वो फसल मंडी से बाहर खरीद सकता है, वो भी व्यापार कर सकता है। इस प्रकार को भी किसानों को इसमें छूट दी गई है। तो आपने सुना कि किस तरह से अब पटौदी इलाके के जो किसान हैं वो इस केंद्र सरकार के इस बिल के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि गतिरोध अभी भी बना हुआ है, जहां एक धड़ा पूरी तरह से विरोध पर उतरा हुआ है, विपक्षी दलों को बैठे बैठाए मुद्दा मिल चुका है। वहीं अब कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस केंद्र सरकार के इस बिल का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। अब ये सोचना सरकार को होगा कि आखिर वो आगे इस बिल को लेकर क्या फैसला लेती है, कितना किसानों के हित में होगा ये बिल, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँचे। नमस्कार।